हेलो स्टूडेंट, आज हमने मैथ 631 का टॉपिक 94 कवर करना है जो कि वेक्टर वैल्यू फंक्शन पर मुश्तमिल है। हम एक फंक्शन लेते हैं जिसकी डोमेन जो है ये x1, x2, x3 सो ऑन xn है और इस फंक्शन की जो डोमेन है वो Rn है और ये x1 जो है ये बिलोंग कर रहा है y1 को और x2 जो है बिलोंग कर रहा है y2 को और इसी तरह ये yn तक है। ये सारी की सारी वैल्यूज जो है ये कोडोमेन कहलाती है। और ये जो वैल्यूज जिनको बिलोंग किया है ये रेंज कहलाती हैं। यहाँ पर हमारे पास एक फंक्शन है जो कि f इंटू एक्स वाई के इक्वल है और साइन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये फंक्शन जो है हम प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं। अगर मैं x और y की जगह पर 1 1 पुट कर दूं, इसकी डोमेन जो है ये रियल है, लेकिन इसकी कोडोमेन जो है यानी इसकी रेंज जो है वो रियल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। मसलन मैं 1 1 पुट करूं तो आंसर एयोटा में आ जाएगा, तो ये रियल नहीं रहेगी। इसी तरह अगर मैं 0 1 0 पुट कर दूं तो अब यहाँ पर जो डोमेन इसकी रियल है और रेंज भी रियल आएगी। इसी तरह अगर मैं -1 व 1 पुट कर दूं तो हमारे पास जो है वो डोमेन रियल है, रेंज जो है वो रियल हो भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन भी वैल्यूज चलती जा रही है, ये वैल्यूज n की सिमत में जा रही है और इसकी रेंज भी अगर मैं देखूं 1 आएगा फिर 2 आएगी, इसी तरह ये चलती चलती ये वैल्यूज भी n की सिमत में जा रही है। अगर हमारे पास इन्फिनिट वैल्यूज हों और वो रियल हों तो इसको हम कहते हैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन। यानी हम यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शन डिफाइन करना चाहते हैं जिसमें ऑर्डर हो और इसकी n वैल्यूज हो, तो इसको हम वेक्टर वैल्यूज फंक्शन कहते हैं। और इसकी रेंज जो है ये रियल होती है। इसकी रेंज जो है डोमेन की जो हमारे पास वैल्यूज है वो Rn है और इसकी जो रेंज की जो वैल्यूज होती है वो रियल होती है। लेट करते हैं कि हमारे पास g1 g2 सो ऑन gn ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। रियल वैल्यूड फंक्शन कौन से हैं? ऐसे फंक्शन, फर्ज करें ये f इंटू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर है। अगर मैं x की जगह पर 1 पुट करूं तो आंसर जो है ये 0 के इक्वल है। इसकी डोमेन रियल है और इसकी रेंज भी रियल है। अगर इसकी जगह पर अगर मैं 0 पुट करूं तो आंसर जो है ये 1 के इक्वल आ जाएगा। अगेन डोमेन इसकी रियल है और रेंज भी रियल है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनकी रेंज जो है वो रियल आनी चाहिए। अगर रेंज रियल है तो ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी रेंज जो है वो इन्फिनिट वेक्टर्स तक की होगी। यहाँ पर हमने लेट किया हुआ है कि g1 g2 सो ऑन gn एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो इसका मतलब है ये t जो है इस फंक्शन की डोमेन है यानी x है। t बिलोंग कर रहा है यूक्लिडियन स्पेस Rm को। जैसे यहाँ पर ये डोमेन जो है ये बिलोंग कर रही है Rn यानी यूक्लिडियन स्पेस Rn को। तो इसका मतलब है t जो है ये सब सेट है यूक्लिडियन स्पेस Rm का। अगर मैं इसको ग्राफ की मदद से ड्रा करूं तो इसको मैं ड्रा कर सकता हूं, ये Rm है यूक्लिडियन स्पेस और ये सब सेट है इसका ये t यानी डोमेन है। अब मैं वेक्टर वैल्यूड फंक्शन का फार्मूला लिखूंगा। इसको हम g से रिप्रेजेंट करते हैं। g इंटू यू इज इक्वल टू g1 u g2 u सो ऑन ये gn इंटू यू।
ये G1 जो है ये कंपोनेंट है, फर्स्ट कंपोनेंट है, और G2 सेकंड कंपोनेंट है। इसी तरह सो ऑन ये Gn तक है। यहाँ पर इस फंक्शन में हम u की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास इसकी रेंज आ जाएगी और ये रेंज रियल होगी। जैसे यहाँ पर हमने 1 पुट किया है, 1 पुट किया, हमारे पास आंसर 1 आ गया। एक रेंज है और रेंज जो है वो रियल। हम इसको एक कंपोनेंट लिख सकते हैं जी के, G1, G2 सो ऑन Gn। ये तमाम के तमाम जो है ये कंपोनेंट है वेक्टर वैल्यूड फंक्शन के। और यहाँ पर जो है u जो है ये बिलोंग कर रहा है Rn को। इसका मतलब है अगर हम u की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास डोमेन होगी और डोमेन जो है वो बिलोंग कर जाएगी रेंज को। तो मैं Rm जो है ये बिलोंग कर रहा है, ये डोमेन है, और डोमेन बिलोंग कर रही है Rn को। Rn यहाँ पर जो है ये रेंज है, तो डोमेन की वैल्यूज पुट करेंगे तो रेंज का आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये u जो है ये बिलोंग करेगा t को भी। अब हम वेक्टर वैल्यू फंक्शन की लिमिट को डिस्कस करेंगे। लिमिट g इंटू यू इज इक्वल टू L1 L2 सो ऑन Ln। u अप्रोच कर रहा है u0 को, और ये u जो है ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि u की जगह पर हमने x और y लिखा था और u0 की जगह पर हमने x0 और y0 यानी बाउंड्री पॉइंट्स लिखे थे। तो अब मैं इस लिमिट की जनरल फॉर्म लिखूंगा। लिमिट u अप्रोचेस टू u0 gi इंटू यू इज इक्वल टू li, और i की वैल्यूज जो है ये 1 से n तक है। g कंटिन्यूस होगा u0 पर अगर इसका हर कंपोनेंट G1, G2 सो ऑन Gn भी कंटिन्यूस होगा u0 पर। u0 जो है ये बिलोंग कर रहा है t को, और t जो है ये सबसेट है Rm का। थ्योरम, वेक्टर वैल्यू फंक्शन की लिमिट जो है ये इक्वल होती है किसी फाइनाइट नंबर के। तो लिमिट u अप्रोचेस टू u0 g इंटू यू इज इक्वल टू l कोई फाइनाइट नंबर है। एप्सिलॉन और डेल्टा की फॉर्म में अगर हम इस लिमिट को देखें या बाय डेफिनेशन हम इस लिमिट को देखें तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन होगा 0 से और डेल्टा भी ग्रेटर देन 0 से होगा। तो g इंटू यू माइनस l लेस देन होगा एप्सिलॉन से, और डेल्टा की वैल्यूज होगी 0 लेस देन u माइनस u0 लेस देन डेल्टा। और यहाँ पर जो है u जो है ये बिलोंग कर रहा है डोमेन ऑफ g को। तो डोमेन ऑफ g इज इक्वल टू t जो है ये सबसेट है Rm का। अब कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी का फार्मूला देखेंगे तो g इज कंटिन्यूस जब डेल्टा की वैल्यूज और एप्सिलॉन की ग्रेटर देन होगी। तो g इंटू यू माइनस g इंटू यू नॉट लेस देन डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, और u माइनस यू नॉट लेस देन डेल्टा, और u बिलोंग कर रहा है d इंटू जी के। ये जो फार्मूला है ये कंटिन्यूटी का फार्मूला है बाय डेफिनेशन वाला।